बीजापुर के अधेड़ गांव की 12 साल की जमलो मड़कामी अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ रोजगार की तलाश में आज से करीब 2 महीने पहले मिर्ची तोड़ने तेलंगाना के पेरूर गांव गई हुई थी। लॉकडाउन 2 लगने के बाद 16 अप्रैल को तेलंगाना से वापस ये मासूम बच्ची अपने साथियों के साथ बीजापुर के लिए पैदल ही रवाना हो गई। करीब 100 किलोमीटर का जंगली सफर पैदल ही तय करने के बाद 12 प्रवासी मजदूरों का ये दल 18 अप्रैल को बीजापुर के मोदकपाल तक किसी तरह पहुंच ही गया था। इसी दौरान डिहाइड्रेशन का शिकार होकर जमलों की मौत हो गई। प्रवासी मजदूर की मौत की खबर लगते ही एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बच्ची के शव के साथ दूसरे प्रदेश यानी कि तेलंगाना से आ रहे मजदूरों को क्वारंटाइन कर दिया। अपनी इकलौती बेटी की मौत की खबर लगते ही पिता आदोराम मड़कम और मां सुकमती मड़कम जिला चिकित्सालय बीजापुर पहुंचे। मौत के 3 दिन बाद आज बच्ची के शव का पोस्टमार्टम बीजापुर में हुआ, जिसके बाद जमलों के शव को उसके मां बाप को सौंप दिया गया। जमलों के पिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 महीने पहले उनकी मासूम बेटी रोजगार की तलाश में तेलंगाना गई हुई थी। लॉकडाउन 2 लगने के बाद गांव के लोगों के साथ पैदल ही वापस लौट रही थी। इसी दौरान उनकी बेटी की मौत हो गई। मौत की खबर भी उन्हें जमलों के मजदूर साथियों से मिली। क्या हो गया उसके साथ? वो भूखर लग गए बताए। और कहाँ गई थी वो? आंध्रा में। आंध्रा? जी। क्यों गई थी? मिर्ची तोड़ने के लिए। मिर्ची तोड़ने के लिए? जी। काम करने के लिए गई थी? हाँ। आप लोग नहीं गए थे? नहीं गए थे। आंध्रा में कहाँ गई थी? कौन से गांव में? पता नहीं कौन सा गांव की। आप लोग को बताकर गई थी? हाँ। नहीं। कैसे में उसकी मौत हुई? कैसे मर गई वो? बुखार से। बुखार से? जी। कितने दिन से चल के आ रहे थे वहाँ से? 3 दिन में। और ख़त्म कहाँ पे हुई? ये इधर मोदकपाल में। मोदकपाल के पास जी। में। कितने दिन हो गया था वहाँ काम करने जाके आंध्रा? 2 महीने। 2 महीने से वहीं थे। और जी। कितने दिनों से पैदल चल रहे थे लोग वहाँ से? 3 दिन चल रहा 3 दिन से? है। बीजापुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी ने बताया कि तेलंगाना से पैदल लौट रहे मजदूरों के दस्ते में से एक बच्ची की मौत की खबर लगते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम हरकत में आई। बच्ची के शव को बीजापुर लाने के साथ ही उनके साथ पैदल सफर कर रहे सभी मजदूरों को क्वारंटीन कर लिया है। एहतियातन के तौर पर शव का कोरोना टेस्ट के लिए भी सैंपल भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डॉक्टर पुजारी ने संभावना व्यक्त करते हुए बताया कि गर्मी की वजह से शरीर में इलेक्ट्रॉल इम्बैलेंस यानी कि पानी की कमी कम होने के चलते बच्ची की मौत हुई है। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही बच्ची की मौत की असली वजह स्पष्ट हो पाएगी। हाँ, ये तोयनार थाना अंतर्गत आदेड़ ग्राम के 11 लोगों में से जो कि तेलंगाना मिर्ची तोड़ने गए थे, उनमें से एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तालोगड़ा बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से निकले थे और 19 तारीख को यानी 18 तारीख को सुबह लगभग ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है वो एंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई थी। अच्छा सर, ये तेलंगाना क्यों गए थे और वहाँ से किस साधन के माध्यम से आ रहे थे? तेलंगाना ये सभी लोग मिर्ची तोड़ने गए थे और क्योंकि अभी पूरा रोड ब्लॉक है, इस कारण एक और कोई साधन नहीं मिलने के कारण ये 3 दिन से लगातार वहाँ से पेरूर से पैदल चलते हुए पहाड़ी रास्ते से आ रहे थे। तो सर पैदल चलने की वजह से बच्ची की मौत हुई? हाँ, हम लोगों ने हालांकि इनका बॉडी भी प्रिजर्व किया है और उनका सैंपल भी भेजे थे सावधानी के तौर पे। तो इनका रिपोर्ट आया है जो कोविड-19 के चलते शंकास्पद मरीज के रूप में, लेकिन उनका रिपोर्ट नेगेटिव आने के कारण में आज उसका पोस्टमार्टम करके आगे कार्रवाई की जा रही है। सर मौत का कोई वजह पता चल पाया सर? हाँ, मौत का पोस्टमार्टम में तो अभी रिपोर्ट मैंने देखा नहीं, अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन जहाँ तक ये लग रहा है ये गर्मी का सीज़न है, दिन भर रात भर ये लोग बाग चल रहे हैं, तो उसके कारण हो सकता है एग्जर्शन हो गया हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर शरीर में पानी की कमी, यही एक कारण हो सकता है। सर बच्चे का बॉडी कब लाए सर हम यहाँ पर? हाँ, मुझे भी इसकी सूचना मिली थी तो मैं स्वयं चला गया था पुसगुड़ी का एक गांव जो मोदकपाल थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ से गांव के बाहर इनको रोक के रखा गया था। तो मैं चला गया था, उसके बाद में जो संवाहन है और उसके बाद हाथ में जो 11 लोग थे, इनके लिए भी एम्बुलेंस ले जाके हम लोग परसों मतलब 18 तारीख को शाम को
इनकी बॉडी को ले आया जाए। एक नाबालिग को अगर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में पलायन करना पड़ रहा है तो ये हमारी सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमजोरी और लापरवाही है, और जमलों की मौत हमारी सरकारों और हुक्मरानों के गले पर करारा तमाचा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।